आज का हमारा वर्ड है प्रोडिगल। प्रोडिगल मतलब क्या होता है? खर्चीला। खर्चीला यानी बहुत ज्यादा खर्चा करने वाला, तो उसे बोलते हैं प्रोडिगल। जो बहुत ज्यादा खर्चीला हो उसे बोलते हैं प्रोडिगल। और प्रोडिगल का सिमिलर वर्ड और ओपोजिट वर्ड देखेंगे, इसे हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी कहते हैं। तो सिमिलर वर्ड सिनोनिम्स या इसे समानार्थी शब्द कहते हैं और इसे विपरीत शब्द या ओपोजिट वर्ड बोलते हैं। तो हम सबसे पहले प्रोडिगल का देखेंगे सिमिलर वर्ड। तो सिमिलर वर्ड प्रोडिगल का क्या है? लेविस। अब दे सकता है, इससे क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रोडिगल का सिमिलर वर्ड है और कौन सा ओपोजिट वर्ड है या कौन नहीं है, ऐसे पूछ सकता है। तो प्रोडिगल का जो पहला हमारा वर्ड है सिमिलर वर्ड, वो है लेविस। LAVISH। LAVISH लेविस। लेविस मतलब ही क्या होता है? बहुत ज्यादा खर्चा करने वाला, खर्चीला। जो बहुत ज्यादा खर्चा करता हो, जो बहुत खर्चीला हो, उसे हम लेविस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेविस बोलते हैं। तो प्रोडिगल को हम लेविस भी बोलते हैं। लेविस मतलब भी खर्चीला होता है। एक्स्ट्रा वेगेंट कैसे याद रखेंगे? एक्स्ट्रा में जो पैसे खर्च कर दे, एक्स्ट्रा वेगेंट बोलते हैं उसे। तो एक्स्ट्रा वेगेंट वैसे लोग होते हैं जो बिना मतलब के खर्चे करते रहते हैं। तो बिना मतलब के खर्चा करने वाले यानी बहुत खर्चीला आदमी को हम एक्स्ट्रा वेगेंट बोलते हैं कि ये आदमी बड़ा एक्स्ट्रा वेगेंट है। तो ये लेविस हो सकता है। लेविस यानी कि फालतू में अच्छी अच्छी गाड़ी कार बिना मतलब के जो जरूरत न हो तो भी खरीद लिया जाए, तो उसे हम लेविस, उस आदमी को हम लेविस बोलते हैं कि वो बहुत अधिक खर्चा करता है। और एक्स्ट्रा वेगेंट जो एक्स्ट्रा में हमेशा खर्चा करता रहता है। प्रोडिगल तो हम बोलते ही हैं। अब है अगला वर्ड प्रोफ्लीगेट। तो देखिए प्रोफ्लीगेट मतलब क्या होता है? जो बहुत अधिक खर्चीला हो उसे हम प्रोफ्लीगेट बोलते हैं। PROFLIGATE। प्रोफ्लीगेट। प्रोफ्लीगेट मतलब क्या? बहुत ज्यादा खर्चा करने वाला प्रोफ्लीगेट कहलाएगा। तो प्रोडिगल, प्रोफ्लीगेट। प्रोडिगल, प्रोफ्लीगेट मतलब खर्चीला, और प्रोफ्यूज मतलब भी खर्चीला। तो प्रोडिगल, प्रोफ्लीगेट, प्रोफ्यूज। प्रोडिगल, प्रोफ्लीगेट, प्रोफ्यूज। PROFUSE प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज मतलब ही होता है खर्चीला। और इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट मतलब भी बहुत ज्यादा, बहुत खर्चा करने वाला। इम्प्रूडेंट, इसे क्या बोलते हैं? इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट मतलब बहुत अधिक। इम्प्रूडेंट। तो देखिए ये एक वर्ड होता है प्रूडेंट, प्रूडेंट, और इम्प्रूडेंट उसके उल्टा, यानी प्रूडेंट मतलब कंजूस टाइप का आदमी होगा। इम्प्रूडेंट जो कंजूस नहीं है, जो खर्चीला है। इम्प्रूडेंट, क्या बोलेंगे? इम्प्रूडेंट। अगला हमारा वर्ड है स्पेंड थ्रिफ्ट। SPENDTHRIFT। स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब ही क्या होता है? खर्चीला। जो खर्चीला हो, जो खर्चा करता हो बहुत अधिक, तो उसे बोलते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट। और स्क्वैंडरर क्या है? स्क्वैंडरर। SQUANDERER। स्क्वैंडरर। SQUANDERER। स्क्वैंडरर मतलब भी होता है बहुत अधिक खर्चा करने वाला। तो स्क्वैंडरर, स्पेंड थ्रिफ्ट, इम्प्रूडेंट, प्रोफ्यूज, प्रोफ्लीगेट, एक्स्ट्रावेगेंट, लेविस, प्रोडिगल। प्रोडिगल मतलब खर्चीला। प्रोडिगल को और हम क्या क्या बोल सकते हैं? लेविश, एक्स्ट्रावेगेंट, प्रोफ्लीगेट, प्रोफ्यूज, इम्प्रूडेंट। क्या है? इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट, स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट, और स्क्वैंडरर, स्क्वैंडरर, स्क्वैंडरर। अब ये तो है प्रोडिगल के सिमिलर वर्ड, जितने हमने पढ़ा प्रोडिगल के सिमिलर वर्ड।
अब प्रोडिगल का ओपोजिट वर्ड क्या क्या है? इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल किसे बोलते हैं? जो बहुत सोच समझ के खर्चा करता हो। इकोनॉमिकल आदमी कैसा होता है? एक एक पैसा जोड़कर खर्चा करने वाला, तो वो कहीं भी फालतू खर्चा नहीं होने देगा, तो वो वैसे आदमी को बोलते हैं ये बड़ा इकोनॉमिकल है, ये खर्चा ही नहीं करता। तो इकोनॉमिकल, ECONOMICL, इकोनॉमिकल। आगे है क्रिम्पिंग। तो एक वर्ड है हिंदी में क्रिपिंग, तो बिना खर्चा जो नहीं करता ना उसे बोलते हैं क्रिपिंग। तो उससे आप याद रखेंगे क्रिम्पिंग, ये याद रखने के लिए हमने बताया। तो क्रिम्पिंग, तो जो क्रिम्पिंग है इसे कैसे याद रखेंगे? तो क्रिम्पिंग ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो खर्चा नहीं करता है। जो खर्चा नहीं करता है ना उसे आज से आप क्रिम्पिंग बोलेंगे। CRIMPING, क्रिम्पिंग। तो CRIMPING यानी क्रिम्पिंग। क्रिम्पिंग मतलब जो खर्चा नहीं करता है। थ्रिफ्टी, अगला वर्ड है थ्रिफ्टी। तो थ्रिफ्टी हम उसे बोलेंगे जो खर्चीला नहीं है। जो देखिए यहाँ पर स्पेंड थ्रिफ्ट हमने पढ़ा था ना, स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब बहुत अधिक जो खर्चीला हो। स्पेंड मतलब कि, और थ्रिफ्ट मतलब कि ये थ्रिफ्टी, इसमें वाई जोड़ देंगे। थ्रिफ्टी मतलब कंजूस, और स्पेंड जोड़ देंगे। स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब खर्चीला। स्पेंड जो स्पेंड करता हो, जो मनी स्पेंड करता हो, जो खर्चा करता हो, उसे स्पेंड थ्रिफ्ट बोलते हैं। और थ्रिफ्टी मतलब कंजूस होता है। थ्रिफ्टी मतलब कंजूस, स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब अत्यधिक खर्चा करने वाला। और फ्रूगल, अगला वर्ड है फ्रूगल, FRUGAL। तो देखिए फ्रूगल मतलब क्या होता है? फ्रूगल, FRUGAL, फ्रूगल मतलब ही होता है जो क्रिम्पिंग आदमी है उसे हम फ्रूगल बोलते हैं। फ्रूगल, FRUGAL मतलब एकदम कंजूस आदमी है। तो ये कंजूस की मीनिंग है, ये जितने भी मीनिंग है वो कंजूस की है। कंजूस, हम इसे कंजूस बोल सकते हैं। तो जो लोग कंजूस होते हैं ना, जो लोग कंजूस होते हैं, कंजूस को ही हम बोलते हैं इकोनॉमिकल, कंजूस को हम क्रिम्पिंग बोलते हैं, कंजूस को हम थ्रिफ्टी बोलते हैं, फ्रूगल बोलते हैं। कंजर्विंग, जो कंजर्व करके, बटोर करके, इकट्ठा करके रखता है, पैसे को इकट्ठा करके रखता है, खर्चा नहीं होने देता है, एक एक पैसे को कंजर्व करके रखता है, उसे बोलते हैं कंजर्विंग यानी कंजूस आदमी। तो CONSERVING, कंजर्विंग। कंजर्विंग मतलब क्या होता है? कंजूस आदमी, कंजर्विंग। अगला है पर्सिमनियस। पर्सिमनियस, PERSIMONIOUS, पर्सिमनियस। पर्सिमनियस जिसके पर्स में मनी ना हो उसे बोलते हैं पर्सिमनियस। कंजूस आदमी जिसके पर्स में मनी नहीं है उसे बोलते हैं कंजूस आदमी। मतलब वो पर्सिमनियस मतलब कि पर्स में मनी है फिर भी खर्चा नहीं करेगा, तो समझ लीजिए उसके पास नहीं ही है, क्योंकि वो खर्चा नहीं करने वाला। पर्स में मनी है फिर भी वो बचा के रखेगा, तो उसे पर्सिमनियस बोलते हैं। कि पैसे उसके पर्स से बाहर निकल नहीं सकते, हमेशा पैसा उसके पर्स में ही रहेगा, मनी हमेशा पर्स में ही रहेगा, उसे बोलते हैं पर्सिमनियस, बाहर नहीं निकलेगा खर्चा होने के लिए। और पेनरियस, जिसके पास पेन खरीदने के पैसे नहीं हो, यानी कि वो इतना कंजूस है कि दूसरे के पेन से ही काम चला लेता है, तो ये लिखने वाला पेन वो खुद नहीं खरीदता, तो उसे बोलते हैं पेनरियस। वो पेन मांग मांग के काम चला लेता है लेकिन अपना पेन नहीं खरीदता, पेनरियस कंजूस आदमी है। तो पेनरियस, पर्सिमनियस, पेनरियस मतलब कंजूस आदमी। अगला है निगार्डली, NIGGARDLY, निगार्डली। निगार्डली मतलब ही कंजूस आदमी होता है। तो हमने देखा कि जो हमारा वर्ड है प्रोडिगल मतलब खर्चीला, उसका सिमिलर वर्ड और ओपोजिट वर्ड क्या क्या है। जैसे पूछ सकता है प्रोडिगल निम्नलिखित में से कौन सा सिमिलर वर्ड है,
तो प्रोफ्यूज होगा, इसका जो भी देगा, अगर इसमें से इतना दिया, लेविश दे दिया, एक्स्ट्रावेगेंट दे दिया, प्रोफ्यूज दे दिया, प्रोफ्लीगेट दे दिया, तो ये सब तो हो जाएगा। लेकिन वही इकोनॉमिकल दे दिया तो वो उसका अपोजिट वर्ड है। अगर पूछेगा अपोजिट वर्ड है तो सही होगा, नहीं तो दे देगा कि इकोनॉमिकल क्या प्रोडिगल का सिमिलर वर्ड है, तो ये सिमिलर नहीं है, ये अपोजिट वर्ड है। तो यहाँ पर इकोनॉमिकल किसको बोलते हैं? जो काफी कंजूस हो। तो प्रोडिगल जो काफी खर्चीला हो। तो प्रोडिगल एक इकोनॉमिकल, ये एक दूसरे के उल्टा है। ये प्रोडिगल मतलब खर्चीला, इकोनॉमिकल मतलब बचाने वाला, कंजर्विंग मतलब बचाने वाला। जो कंजूस आदमी है, क्रिम्पिंग जिसे बोलते हैं, तो क्रिम्पिंग बोल लीजिए, निगार्डली बोल लीजिए, निगार्डली मतलब कि निगार्डली, उसके गले से जल्दी खर्चे की बात नहीं निकलती, निगार्डली, वैसे आदमी को हम बोलते हैं निगार्डली। और फ्रूगल, फ्रूगल मतलब कि जो फ्रूगल कैसा आदमी हो? फ्रूगल है मतलब खर्चा नहीं करेगा। जो फ्रूगल है वो कंजूस है, वो खर्चा नहीं करेगा, वो फ्रूगल है, वो थ्रिफ्टी है। वहीं स्पेंड थ्रिफ्ट है तो वो खर्चा करने वाला, खर्चीला है। स्पेंड थ्रिफ्ट बहुत अधिक खर्चा करने वाला है, लेकिन थ्रिफ्टी कंजूस आदमी। फ्रूगल कंजूस आदमी, इकोनॉमिकल सोच समझ के खर्चा करने वाला। क्रिम्पिंग किरपिन आदमी, बहुत कंजूस आदमी। तो क्रिम्पिंग आदमी खर्चा नहीं करेगा तो वो कंजूस आदमी हो गया। कंजर्विंग, कंजर्विंग जो कंजर्व करके रखता हो, जो खर्चा ना करे, कंजूस। और पर्सिमनियस, जिसके पर्स से पैसे बाहर न निकले, पर्सिमनियस बहुत कंजूस आदमी। और पेनरियस, पेनरियस मतलब भी बहुत कंजूस आदमी होता है, क्योंकि वो उसके पास पेन खरीदने तक के पैसे हैं, पर वो पेन भी अपने पैसे से नहीं खरीदेगा, वो दूसरे से मांग मांग के काम चला लेगा। तो ऐसे आदमी को पेनरियस बोलते हैं, जो खुद का पेन भी नहीं खरीदता अपने पैसे से। और निगार्डली मतलब कि जिसके गले से खर्चे की बात नहीं निकलती, निगार्डली मतलब कंजूस आदमी। तो ये जितने वर्ड हैं, इकोनॉमिकल, क्रिम्पिंग, थ्रिफ्टी, फ्रूगल, कंजर्विंग, पर्सिमनियस, पेनरियस, निगार्डली, ये कंजूस का है। और प्रोडिगल, लेविश, एक्स्ट्रावेगेंट, प्रोफ्लीगेट, प्रोफ्यूज, इम्प्रूडेंट, स्पेंड थ्रिफ्ट, स्क्वेंडरर, यानी ये खर्चीला आदमी का। तो ये खर्चीला का मीनिंग हुआ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।